हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मुतल्लिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं आपको अपने चैनल CCTV फन में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने DVR से USB में या मेमोरी कार्ड में बैकअप कैसे निकालना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। तो अभी जो है ना आपको मैं अपनी वीडियो की तरफ ले जाता हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, यहाँ तो आप USB ले लें, ठीक है, या आप मेमोरी कार्ड ले लें और साथ कार्ड रीडर ले लें, कोई भी एक चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको अभी मैं लगा देता हूँ अपने DVR में, ठीक है। DVR में सबसे पहले आपने USB जो है ना वो अपने DVR में लगा देना है। ये मैं USB DVR में लगाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने इसको दोस्तों ये मैंने अभी मेमोरी कार्ड जो है ना ये दावा DVR में लगा दिया है। ये देखें, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड जो है ना मैंने इसमें लगा दिया है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, तो उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि इससे हमने बैकअप कैसे निकालना है। अच्छा दोस्तों, हम अभी स्क्रीन पे आ गए हैं। जब USB या मेमोरी कार्ड आप लगाएंगे तो सबसे पहले आपके जो है ना स्क्रीन के ऊपर ये जो है ना ये लेबल आ जाएगा, ठीक है, फाइंड USB डिवाइस। इसमें मुराद है कि आपने अपनी USB या मेमोरी कार्ड जो है ना आपने DVR के अंदर लगा दिया है, DVR के साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए मैंने जो है ना इसका 16 GB का मेरा मेमोरी कार्ड है, ठीक है, 14.76 GB टोटल इसकी ये है, और फ्री जो है ना इसमें 10.25 GB है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है ना बैकअप लेके दिखा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ़ाइल बैकअप पे क्लिक करना है। ये फ़ाइल बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है ना फ्रेम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सबसे ये देखें डिवाइस नेम पे लिखा हुआ है कि USB, ठीक है। इसमें ये है कि मेमोरी कार्ड इसके अंदर है, ठीक है। ये 10.31 GB है और टोटल ये है, ठीक है। अगर आप मेमोरी कार्ड फार्मेट करना चाहते हैं तो आप इधर फार्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपका मेमोरी कार्ड जो है ना वो फार्मेट हो जाएगा, तो इसमें आप डाटा निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको बैकअप निकाल के दिखाता हूँ। ये रिकॉर्ड चैनल लिखा हुआ है, रिकॉर्ड चैनल। इससे मुराद ये है कि आपने जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, ठीक है, जिस चैनल की रिकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं वो इधर से सिलेक्ट करें। तो अभी ये है कि मैं ये देखें 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इस पर जो है ना 1 नंबर की रिकॉर्डिंग निकालना चाहता हूँ। ये नीचे स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक आपने रिकॉर्डिंग जो है निकालनी है, ठीक है। इधर हम क्लिक करेंगे ये डेट पे, तो इधर से जो है ना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले ये देखें ये डेट है, हम सेलेक्ट करते हैं कि 26 की जो है ना हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। ये मंथ है, ठीक है, दूसरा महीना है और 2020 है। और मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए कि सुबह दिन से जो है ना आप 9 बजे से ले लें, ठीक है, 9:30 की रिकॉर्डिंग चाहिए। इधर से 9:30 रिकॉर्ड हो गया। AM से मुराद है कि सुबह के टाइम की चाहिए। ये हो गया स्टार्ट टाइम। उसके बाद आ जाए ये है एंड टाइम, ठीक है, एंड टाइम जो है, ठीक है। इधर से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें 26 तारीख की रिकॉर्डिंग चाहिए, 26 तारीख, और दूसरे महीने की रिकॉर्डिंग चाहिए और 2020 की रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। और इधर से हमने सेलेक्ट किया था 9:30 से लेके हमें 9:50 की रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको 1 घंटे की चाहिए। इधर से आपने एंड टाइम जो है ना सिलेक्ट करना है। तो मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे 9 बजे से लेके 9:50 की रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इधर से हम कर देंगे कि AM, ठीक है। अगर इधर PM होगा तो फिर उससे क्या मुराद होगा कि आप ये रिकॉर्डिंग 12 घंटे की रिकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। इधर भी AM तो इधर भी AM। अगर इधर PM करेंगे तो इधर PM करना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम की रिकॉर्डिंग चाहिए तो उस हिसाब से जो है ना आप इधर से डेट एंड टाइम जो है ना सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फाइल फॉर्मेट, ठीक है,
ये जो DAV फाइल है ना, ये इसकी ओरिजिनल फाइल होती है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छी दिखाता है कि जो रिकॉर्डिंग इसकी होती है वही दिखाता है। अगर इसको चेंज करेंगे ना MP4 में, तो ये आपको MP4 में कन्वर्ट करके आपको बैकअप देगा। लेकिन क्या होगा, जब आप उसको कंप्यूटर पे चलाएंगे तो उसका जो है ना रिजल्ट बहुत लो आपको नज़र आएगा। इसलिए DAV में आप रिकॉर्डिंग निकालें, ठीक है। उसके बाद ये सारी सेटिंग करके उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना ये इधर बैकअप फाइल जो है ना बना के दे देगा, और ये इसका साइज़ बता रहा है, ठीक है, कि ये 61,232 जो है ना KB साइज़ है इसका। इससे मुराद है 61 MB के, ये 61 MB की जो है ना फाइल है। तो इसको जो है ना बाद में आपका करना, ये देखें नीचे भी दिखा रहा है कि 61.50 MB स्पेस नीडेड, ठीक है। इससे मुराद है कि ये कहता है कि आपकी USB में मेमोरी कार्ड में इतनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे कि हमारे पास तो ये देखें 10 GB जो है ना फ्री है, तो ये 61 MB है, तो हम बैकअप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इसने जो है ना बैकअप निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आ गया एन एरर हैज़ अकर्ड, ठीक है। ये देखें अभी क्या हुआ कि मेरा जो है ना मेमोरी कार्ड जो है ना वो डिसकनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वापस इस पर क्लिक करता हूँ। मैं इस पर दोबारा क्लिक करके इसको बैकअप पे क्लिक करूँगा और आपका जो बैकअप है ना वो बैकअप होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जो आपकी फ़ाइल है ना वो आपके मेमोरी कार्ड या USB में आनी शुरू हो गई है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है ना मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो आपने बैकअप लिया था, ठीक है, जो USB या मेमोरी कार्ड में आपने बैकअप लिया है, इसको कंप्यूटर पे कैसे चलाते हैं, इसको कंप्यूटर पे कैसे चलाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कंप्यूटर में इसको कैसे चलाएंगे। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर की तरफ लिए जाता हूँ कि कंप्यूटर पे जाके इसको कैसे चलाएंगे, क्योंकि ये जो मेमोरी कार्ड या USB में आप लेते हैं ना, अगर तो आपने MP4 फाइल ली है वो तो डायरेक्ट जो है ना आपकी VLC प्लेयर में जाके चल जाएगी। लेकिन जो DAV फाइल है ना वो कंप्यूटर पे कैसे चलाते हैं उसका एक तरीकाकार है। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि तो ये रिकॉर्डिंग जो USB या बैकअप जो आपने लिया है इसको कंप्यूटर पे कैसे चलाते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसको चला के आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये मेमोरी कार्ड और USB जो है ना या कोई भी चीज़ है, तो मैं इसको कंप्यूटर में पहले लगाता हूँ। इधर जाके इसको मैं कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो ये अपना मेमोरी कार्ड जो है इसको ओपन करेंगे। ये मैंने मेमोरी कार्ड ओपन किया। अभी देखिए इसमें जो है ना रिकॉर्डिंग जो है ना ये 1 2 3 ये रिकॉर्डिंग की फ़ाइल है, ये DAV फाइल है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखें ये ओपन नहीं होगी। इसको आप VLC पे डालेंगे, ओपन करके इधर से आप इसको VLC पे डालते हैं। ये देखें VLC पे ये फिर भी ओपन नहीं होगी। ये देखें नहीं चलेगी, नहीं ना चली फ़ाइल। अभी क्या है कि आप जब DAV फाइल में आप XVR 4104 X1 की बैकअप जो है ना उसको चलाने के लिए वो DAV फाइल के साथ अपना स्मार्ट प्लेयर जो है ना वो देता है। DVR अपना स्मार्ट प्लेयर आपकी USB या मेमोरी कार्ड में कॉपी कर देता है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये फाइल जो है ना ये आपके सामने मीडिया प्लेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आप ये कैमरे पे क्लिक करेंगे। आपने प्लस के निशान पे आ जाना, ठीक है। ये प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने मेमोरी कार्ड में आ जाएंगे। ये देखें मेमोरी कार्ड में आया हूँ, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना उस पर उसने प्लेयर का निशान खुद ब खुद दे दिया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जिस कैमरे को देखना है उस पर क्लिक करके ये रिकॉर्डिंग क्लिक किया है। तो ये मैंने 9 बजे की दिन की रिकॉर्डिंग निकाली थी, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ना रिकॉर्डिंग जो है ना प्ले हो गई है।
ये नीचे इसके प्लेयर, ये स्पीड है, आप इधर से ये अभी 1x स्पीड है, इसकी नॉर्मल स्पीड है, स्पीड तेज़ करेंगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, जैसे ये देखें, ठीक है। ये अगर आपका रिकॉर्डिंग जो है उसमें आवाज़ शामिल है तो आप इसको वॉल्यूम भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये वॉल्यूम है इसका, ठीक है। तो ये इसका पॉज है और ये इसका प्ले बटन है, ठीक है। तो अगर आपने एक या दो कैमरे की इकट्ठी रिकॉर्डिंग देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसको छोटा करें, डबल क्लिक करें तो छोटा आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका बड़ा साइज हो जाएगा। ये जो दूसरा जो है ना चैनल है ना, इस पर आप दूसरे कैमरे की वीडियो इसको सेलेक्ट करें, प्लस पे आएँ तो इधर से जो है ना आपके पास अगर दूसरे कैमरे की वीडियो है उसको सेलेक्ट करें तो ये इधर देखें, ये दूसरे कैमरे की वीडियो जो है चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड नॉर्मल करनी है तो वापस इसको 1x स्पीड पे आ जाएंगे। ये देखें, ये 1x स्पीड पे आ गया, ये नॉर्मल हो गया है कि अगर आप चाहते हैं तो इस पर 4 कैमरों की वीडियो भी जो एट अ टाइम जो है ना आप देख सकते हैं। अच्छा भाइयों, इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि उसका फंक्शन क्या है। वो क्या है वजन, ये ऊपर स्क्रीन के ऊपर देखें ये चीज़, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो इससे मुराद है कि ये आपको बताएगा कितनी रेजोल्यूशन पे जो है ना आपके जो है ना LCD इस वक्त चल रही है, ठीक है। नंबर 1। दूसरे नंबर पे ये आपको बताएगा, ये लिखा हुआ है, ये वीडियो कैमरा बना हुआ है, ये वाला दरमियान में ना वीडियो कैमरा बना हुआ है, ठीक है। इसका फंक्शन ये है कि अगर हमने ये बंदा है, ये वाला बंदा जो है, इसको फोकस करके इसकी 5 मिनट की वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करनी है डायरेक्ट कंप्यूटर में, कि इसका पार्ट जो है ना हमने 1 घंटे की वीडियो है उसमें से 5 मिनट का पार्ट जो अलग करना है तो हम वीडियो कैमरे पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये है कि जिधर से हमने इसको क्लिक किया ना तो उधर से इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना कंप्यूटर के अंदर आना शुरू हो गई है कि वो जो हिस्सा है ना इस बंदे का 5 मिनट का या 7 मिनट का, वो आपको जो है ना कंप्यूटर से जो है ना अलग हो जाएगा, उसको जो है ना कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये फंक्शन है। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ये देखें, इस पर क्लिक किया तो ये रिकॉर्डिंग का निशान आ गया है, ठीक है। इसको बंद करना है तो इसी पे क्लिक करना है तो रिकॉर्डिंग का निशान ख़त्म हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये देखें, ये कैमरा बना हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस बंदे की जो है ना फ़ोटो हम लेना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, हम इधर से पॉज कर देंगे, पॉज करके आप वीडियो कैमरे पे क्लिक करेंगे, इधर वीडियो कैमरे पे क्लिक करेंगे, ये वाली पूरी फ़ोटो जो है ना आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, ठीक है। कि ये एक इसका जो है ना स्मार्ट प्लेयर का फंक्शन है, इस पर आप के अलग से जो है ना फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको प्ले किया, अभी मैं इस बंदे की फ़ोटो लेना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है ना जिधर इसका फेस मेरी तरफ होगा ना, ये देखें, तो ये बंद किया, मैं इस बंदे की इधर से फ़ोटो लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इधर से पॉज करूँगा और इधर कैमरे पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन जो है ना बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो अभी ये है कि मैं कंप्यूटर में आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो तस्वीरें खींची हैं और ये जो सारा वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है ये किधर गई है, ऐसे ढूंढेंगे तो हमें तो समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, ये सेटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको दिखा रहा है स्नैप फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, और ये पाथ है इनका। स्नैप पाथ जो है ना C यूज़र MOS ऐप डाटा रोमिंग, ठीक है। और वीडियो पाथ भी यही है, C यूज़र MOS ऐप डाटा रोमिंग, ठीक है। इधर से आप चेंज भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे कॉपी करता हूँ इधर से कंट्रोल C के साथ। तो इसमें यह है कि आप अभी जाके इधर कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर पे क्लिक करके इसको इधर सर्च में डालेंगे ना, कंट्रोल V करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये आपको डायरेक्ट जो है ना उधर पाथ पे ले जाएगा। अगर इस तरह आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप क्या करें, ये देखें, अभी स्मार्ट प्लेयर में ये देखें इसने क्या लिखा हुआ है, ये देखें C कंप्यूटर, माई कंप्यूटर ओपन करें, ये इधर से कंप्यूटर ओपन किया, उसके बाद ये देखें इसने क्या लिखा, C में जाएं और यूज़र में जाके MOS में जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में जाके C को ओपन करेंगे, उसके बाद यूज़र में जाएंगे, उसके बाद MOS में जाएंगे,
उसके बाद ऐप डाटा पे जाएंगे। ये देखिए भाईजान इधर लिखा हुआ है सी यूज़र, ठीक है। तो मैं क्या आया, सी में आया, फिर मैं यूज़र में गया, फिर लिखा हुआ है MOS, ठीक है। कि आपको कंप्यूटर का जो भी नेम होगा, मेरे कंप्यूटर का नाम MOS है, मैं MOS में आया हूँ। उसके बाद इधर लिखा हुआ है ऐप डाटा, तो ये ऐप डाटा है। ऐप डाटा जो है ना ये हिडन होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपने, अगर हिडन हुआ है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पहले इसको जो है ना आप इधर आए ऑर्गेनाइज में, फोल्डर ऑप्शन में आए, व्यू पे आए, इधर से सब पहले अपनी जो है ना शो हिडन फाइल पे क्लिक करिए। शो हिडन फाइल पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ऐप डाटा जो है ना आपके यूज़र के बाद ऐप डाटा आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें ऐप डाटा आ गया। उसके बाद रूमिंग लिखा हुआ है, रूमिंग में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये इसको मैंने आगे किया SP टेम्प, टेम्परेरी, ठीक है। इसमें SP टेम्प, ठीक है। आपने SP टेम्प में चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है वीडियो, ये देखें इसके आगे क्या है, मैं अभी वो भी आपको दिखाता हूँ। टेम्प के अंदर पिक्चर में, ठीक है। अगर आपने पिक्चर देखनी है तो आप पिक्चर पे क्लिक करें तो जो तस्वीरें हमने खींची थी ना उधर, ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने उधर स्मार्ट प्लेयर से ली थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो वीडियो के लिए भी वही है कि माई कंप्यूटर में जाएं, सी में जाएं और यूज़र में जाएं, अपने जो भी आपका पीसी का नेम है MOS में चले जाएं। उसके बाद ऐप डाटा पे क्लिक करें और रूमिंग पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद रूमिंग पे आके आपने SP टेम्प, ठीक है, SP टेम्प पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर फ़ोटो देखनी है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वीडियो देखनी है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये दो पार्ट थी इसके, जो मैंने उधर से रिकॉर्डिंग की थी अलग से, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने रिकॉर्ड किया था, एक मिनट या 2 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, ठीक है। दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया, देखिए अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई है। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है ना इसका रिकॉर्डिंग में जाके फ़ोटो कैसे देखनी है और वीडियो कैसे देखनी है। और इसके बाद अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसका आसान हल जो है ना स्मार्ट प्लेयर पे आ जाए। अगर आपको ये सारा प्रोसेस मुश्किल लगता है तो आप इधर कॉन्फ़िगरेशन पे आके इसको चेंज कर दें। ये पाथ जो है ना स्नैप का पाथ और वीडियो का पाथ, ब्राउज़ पे आके इधर से आपने किस में डाटा रिकॉर्ड करना है, आप इधर से आप कोई भी ड्राइव जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं D कर देता हूँ, D पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी जो भी फ़ोटो है ना, जो भी वीडियो है, ठीक है, इधर स्नैप पाथ D हो गया। इधर भी आप इसका जो है ना चेंज कर दें, ओके कर दें, ठीक है। ओके करेंगे तो अभी क्या है कि अभी जो भी आपकी तस्वीर होगी, जो भी वीडियो आपने कट की होगी, वो डायरेक्ट आपकी D ड्राइव में चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये अभी हो गया ना, मैंने इसको चेंज किया है। अभी मैं इसको आपको प्ले करके कुछ चीज़, और ये देखें ये अभी रिकॉर्डिंग चल गई है ना, तो ये मैं अभी फ़ोटो खींच के आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस पर मैंने क्लिक किया, फ़ोटो पे फिर क्लिक किया, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर में, जाके देखता हूँ कि वो तस्वीरें D में आई हैं या नहीं आई। तो अभी क्या करते हैं कि हम D में चले जाते हैं। ये देखें ये D ड्राइव में गए हैं, जो हमने फ़ोटो खींची है वो हम देखेंगे इसमें आई है कि नहीं आई। ये देखें ये 2 तस्वीरें जो है ना अभी मैंने जो है ना इसको खींचा उधर से, ठीक है, कैप्चर किया है। तो ये 2 तस्वीरें इधर आ गई हैं, ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। कि ये इसका फंक्शन है। ये आसान तरीका जो है ना इसका यही है कि आप इसका पाथ जो है ना वो चेंज करके उसके बाद जो है ना आप इसको जो है ना ओपन करके, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये स्मार्ट प्लेयर ओपन कर दिया मैंने, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी वीडियो इसमें डाल दी, ठीक है, वीडियो डाल दी। तो सबसे पहले जो है ना अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है या फ़ोटो खींचनी है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपना पाथ जो है ना पहले चेंज करेंगे, ठीक है। पाथ चेंज करेंगे तो जो है ना आपकी फ़ोटो और रिकॉर्डिंग जो है ना वो D में या E में जो सिलेक्ट करेंगे उधर जो है ना वो चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो मैंने आपको बैकअप से लेके और बैकअप प्ले करने तक जो है इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो आपको मैंने दिखाए हैं। और इस स्मार्ट प्लेयर के अंदर और भी फंक्शन है कि ये देखें ये स्क्रीन है, अगर सिंगल स्क्रीन पे कैमरा देखना है तो इस पर क्लिक करें, 4 स्क्रीन पे कैमरा देखना है तो 4 पे क्लिक कर लें, 9 पे देखना है तो 9 पे क्लिक कर लें,
तो जितने का जो आपका DVR है ना, उस हिसाब से जितने कैमरों की वीडियो आप यकमुश्त देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये अभी 16 चैनल का DVR है, उस पर 16 इस पर 16 जो है ना वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो जो है ना, ये मैंने स्मार्ट प्लेयर के मतलब भी आपको बताया है कि ये सारा सिस्टम क्या है, इस पर आप वीडियो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो है ना वो रह गई है कि वीडियो को आगे करके कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये नीचे 24 घंटे का, जिस तरह DVR पे टाइम होता है ना 24 घंटे का, तो इसमें भी 24 घंटे का टाइम होता है। जो आपकी वीडियो चल रही है उसको आगे आप टाइमिंग के हिसाब से उसको जो है ना क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट प्लेयर की जो है ना सेटिंग थी। तो दोस्तों अभी मेरे ख्याल में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि आपके तावन से जो है ना हम इसको चैनल को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के सिक्योरिटी कैमरों के मतलब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम पर मिलती रहें।